प्रस्तुत है आपके लिए एक छोटा सा किस्सा। नज़रिया। एक महिला एक कंपनी में कई सालों से काम कर रही थी। लगभग कुछ वर्षों में ही कंपनी में उसका चैम्बर बदल दिया गया। अब वह अपने नए चैम्बर में काम करती थी। कुछ दिन उसे काम करते हुए हो गए। अचानक वह उठी और एक खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। जब खिड़की में से उसने झाँका तो देखा कि एक महिला कपड़े सुखा रही है, लेकिन जो कपड़े वो सुखा रही है वो तो बहुत गंदे हैं। फिर उसने देखा कि जो कपड़े पहने हैं वो भी बहुत गंदे हैं। फिर उसने उसके घर की ओर ध्यान दिया तो देखा उसका घर भी बहुत गंदा पड़ा है। फिर इस तरह वह कुछ उसके बारे में सोचने लगी, ये कैसी महिला है, पता नहीं कुछ इसको काम नहीं आता, इसको घर का रखरखाव नहीं आता, अपनी स्वच्छता पर ध्यान नहीं है, इतने गंदे कपड़े पहनती है। अब इस तरह वह हर रोज़ ऑफिस में आती थी और अपने चैम्बर में से वह उसी वक्त या कभी आगे पीछे भी उस महिला को देखा करती थी। वही गंदे कपड़े पहनना, गंदे कपड़े धुले हुए, उसका घर गंदा बहुत होना। अब वह बार बार उसी के बारे में सोचती रहती थी, पता नहीं कैसी महिला है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन छुट्टी होने से पहले उसके बॉस उसके चैम्बर में आए। वह बॉस को देखकर खड़ी हो गई। फिर बॉस ने पूछा कि तुम कुछ परिवर्तित दिखाई दे रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ परेशान सी हो, कुछ परेशान लग रही हो, कुछ सोच रही हो। तो उस महिला ने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपना काम ठीक से निपटा रही हूँ, मेरा सारा काम सही जा रहा है, कहीं भी कोई गलती नज़र नहीं आती है और मुझे कई बार तारीफ़ भी मिलती है, तो मैं चिंता क्यों करूँगी। फिर बॉस ने कहा कि नहीं, देखने से तो कुछ लगता है कि तुम कुछ सोच रही हो, अगर काम से संबंधित कोई बात हो तो अवश्य बताएं। तो वह महिला बोली, नहीं, मेरे काम से संबंधित तो कोई बात नहीं है, लेकिन सर एक बात है कि यहाँ पास में ही सामने जो घर दिखाई देता है उसमें एक महिला है जो रोज़ अपना काम करती है। वह कपड़े धोकर लाती है, कपड़े सुखाती है, लेकिन वो कपड़े बहुत गंदे धोती है, उसके कपड़े बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते और जो कपड़े पहनती है वो भी बहुत गंदे होते हैं। पता नहीं क्यों वो इतने गंदे कपड़े पहनती है और घर उसका इतना अच्छा बना हुआ है फिर भी, लेकिन मैं उसके घर पर कई बार ध्यान दे चुकी हूँ कि उसका घर भी बहुत गंदा रहता है, कोई सफाई नहीं दिखाई देती है। पता नहीं कैसी महिला है। और उस महिला को तो इतने अच्छे घर में रहते हुए बिल्कुल सफाई रखनी चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए और जो कपड़े धोती है वो अच्छी तरह से उनको धोना चाहिए। फिर बॉस ने खिड़की में झाँका। फिर उसके बाद में उस महिला से कहा, ठीक है, अब आपकी छुट्टी का टाइम हो गया है, आप घर जा सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। आप रेस्ट करेंगे और उससे अगले दिन आइएगा, और मैं छुट्टी दे रहा हूँ, इसकी आपकी कोई सैलरी नहीं कटेगी। तो महिला बहुत खुश हुई कि सर कितने अच्छे हैं। उसने धन्यवाद दिया, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं और आप मुझे रेस्ट करने के लिए एक छुट्टी दे रहे हैं और जिसमें कि सैलरी भी नहीं कटेगी, थैंक यू सर। फिर ऐसा कहकर वह चली गई। अब अगले दिन बॉस ने एक कर्मचारी से वह चैम्बर अच्छी तरह से साफ़ कराया और उसकी जो शीशा लगा हुआ था उसमें उसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करवा दिया। खिड़कियों के शीशे बिल्कुल साफ़ करा दिए, जिसमें से सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। अब उससे अगले दिन वह महिला ऑफिस आई। अब ठीक पहले की तरह बॉस उसके चैम्बर में आए। तो बॉस ने कहा कि आज तुमने खिड़की से झांक कर देखा? तो महिला बोली, सर प्लीज़ आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, मैंने कभी इस शीशे पर ध्यान नहीं दिया
कि ये शीशा इतना गंदा पड़ा है, इस पर इतनी धूल जम गई है। ये सब हमारा नज़रिया होता है। कई बार अच्छी चीज़ों को हम अच्छी नज़र से नहीं देख पाते। हमारा नज़रिया अच्छा होना चाहिए।